माँ का मनी ऑर्डर। यह कहानी एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन जरूर करें। तो सुनिए ये कहानी। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती हुई अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक ही चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात तो करवा दो मुझे मेरे बेटे से। अम्मा ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार मैं आपके बेटे से बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी व्यस्तता को बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे विनती करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर ही बात करवा दो। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करें। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो अपने बेटे से, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं मेरे। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती हुई अम्मा मिनट भर में ही बहुत खुश हो गईं। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती हुई अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा, मैं क्यों रख लूँ इसे? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी तो करवा देते हो ना बेटा। कुछ तो तुम्हारा भी खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हुई अपने घर के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले नरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर बैठे होते हैं ना। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। नरेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक सी गईं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? अब मैंने क्या किया भाई साहब? नरेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया थोड़ा घबरा सा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? नरेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका सा गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुन नरेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा करता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम पर आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर नरेश की जिज्ञासा बढ़ गई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई थी। फिर क्या हुआ भाई? अब नरेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई थी, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी तो इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आईं। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उसका बेटा बनकर बात करने वाला नरेश डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति
आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।